लो जी, चाय पी लो। लो जी चाय। कविता, हाँ जी। क्या दर्द सा हो रहा, हाथ पैर दबा रही? हाँ जी, आज मेरे हाथ तो पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप एक काम करो, चाय पी गए ना, डॉक्टर के से मेरी दवाई ले आना और जल्दी आ जाना। देख, दवा तो मैं तेरी ला दूंगा। मारा किरसन 24 साल का हो लिया, उसके शादी कर देते, थोड़ा तुझे भी आराम मिल जाता। या तो बात हम सुनने की कह रहे, मैं बात बोलने वाली थी पर आप पहले ही बोल पड़े। मुझे आराम भी मिल जाएगा और माल भी आ जाएगा। देख, दहेज का तो हमें लालच है नहीं, हमें तो ठीक ठाक सी बालक मिल जाएगी, हमारा मान सम्मान हो जाएगा, तेरी भी सेवा पानी कर दिया करेगी। सम्मान को धर के मैं चट्टूंगी। मुझे सभी घोड़ा गाड़ी चाहिए, 11 मेरी चीज चाहिए और बहू सुनने में लदी चाहिए। आई दिमाग में। अरे तू बता, मारे किसी चीज की कमी है क्या? गाड़ी घोड़ा मारे हैं, सब चीज मारे। अरे केला मारे बाला के, हम तो नोचावे वो भी आया जा। हाँ, मैं जब भी तो कह रही मेरा केला बालक है, मैनू ना लुटन देने की। बड़े कष्टों से पल्ला मैंने बना ला, चाहे कुछ भी हो जाइयो। तेरा तो हो लिया दिमाग खराब, समझ गई? अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने नो समझ सारा कुछ दे दिया, दुल्हन ही दहेज हो। देख, मैं तुम्हें एक बात कह रही, किरसन के मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम तो इस घर का नाश चाह रहे, भीख मंगी ला के बिठा दो यहाँ से। अरे मम्मी पापा, तुम क्यों लड़ रहे? लाला, तेरे ब्याह की बात चल रही। तेरे बापू तो कह रहा संस्कारी बहू चाहिए और मैं कह रही बहू के साथ दहेज भी चाहिए। मम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मेरा नीट का रिजल्ट आने वाला। बेटा किरसन, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो ली और इसी उम्र में ब्याह शादी हो जा। और रही बात पेपर की, पेपर भी आ ही जाएगा। पापा, जो तुम करोगे बिल्कुल ठीक ही करोगे, पर मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। तुम दोनों बाप बेटा एक हो और मेरी बात कान खोल कर सुन लियो। बिना दहेज के ब्याह होने नहीं दूं, चाहे कुछ भी हो जाइयो। पापा, मैं भी खेत को जा रहा। ठीक है, मैं भी भाई अपने दोस्त से मिलने जाऊं। अरे भगवान, नखरे में कफ भी छोड़गी। ले, अभी से रख दूं पहले। सब खराब। सुरजन, ए सुरजन, अरे ये तो गेट ही खुला पड़ा भाई। भाई यार, तू तो झाड़ू बहुत जोर की लगा बे, हमारे घर का भी ठेका ले लेना। अरे प्रताप, तू? हाँ सुरजन, मैं। हाँ अरे प्रताप भाई, आप तो तुमने बहुत दिनों में दर्शन दिए, बहुत दिनों में। आ जा, आ चारपाई में बैठ जा। आ जा भाई, बैठ। और सुना, परिवार में सब ठीक ठाक? भाई, परिवार में तो सब ठीक ठाक है। एक बात तो बता, हाँ। भाभी कहाँ है? भाई प्रताप, तुझे क्या बताऊं, वो तो पिछली साल ही भगवान को प्यारी हो गई थी। पर भाई हुआ बहुत बुरा। अरे यार प्रताप, मैं तो भूल ही गया। जस्सी बेटा, जस्सी बेटा, ये 2 गिलास पानी ले आना। भाई, उसका कैंसर था। तो बहुत बुरा हुआ भाई बेचारे के साथ। नमस्ते जी, पानी पी लीजिए। नमस्ते। जस्सी बेटा, जी पापा जी। 2 कप चाय भी बना। ठीक है पापा जी। सुरजन भाई, ये तो जस्सी भी बहुत बड़ी हो गई।
हैं? अरे जब देखी थी इतनी सी थी, ज्यादा 8-10 साल की होगी। भाई प्रताप आज भी याद है मुझे, जब जस्सी मेरी मोटरसाइकिल पे बैठी थी और पीछे वो सड़क पे गिर गई थी और तू उसे अस्पताल में ले गया था, और जब से ही हमारी दोस्ती हुई थी। अरे तुझे तो पता भी नहीं था अक मेरी लौंडिया गिरी कि नहीं गिरी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं पीछे से आ रहा था। चल छोड़ यार, ये बता गरीब के घर कैसे आना हो आज? भाई सुरजन, जिस मकसद के लिए मैं आया था ना, वो मकसद तो मेरा पूरा लिया हो, समझ गया? हाँ। मेरे लड़के की शादी के लिए एक लड़की की जरूरत थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा था। भाई कोई बात नहीं, अगर कोई लड़की कहीं होगी रिश्तेदारी में, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। सुरजन, मैं तो ये सोच रहा था कि तू अपनी लड़की का हाथ हमारे लड़के के हाथ में दे दे और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जा। देख सुरजन, मैं हाथ जोड़ के तेरी लड़की का हाथ मांग रहा हूँ अपने लड़के के लिए, और मना ना कर दिए। भाई प्रताप, ये तो बात तेरी सही है, पर मेरे पास में जस्सी के अलावा कुछ नहीं है, और तुझे पता सारा जमीन पैसा सब उसकी माँ के बीमारी में लग गया और कर्जा ऊपर से हो रहा। अरे मैं कौन सा तेरे से धन दौलत मांग रहा हूँ या मैं दहेज मांग रहा? दहेज के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। भाई देख, मेरा इतना भी ब्योत नहीं है कि मैं 2 आदमी के झूठे हाथ करके और अपनी जस्सी को विदा कर दूं। बस अपनी जस्सी भी जैसी घर में है ना, वैसी कोई हम अंगूठी पहना के ले जाएंगे। अब तो तू खुश है? प्रताप भाई, शायद मैं इस एहसान को कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तेने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। पापा जी को चाय। लो भाई चाय पियो। अच्छा सुरजन भाई, अब मैं चलूं, ठीक है? ठीक है भाई। अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के जस्सी को हम ले जाएंगे। भाई देख, बालक थारा जब मर्जी जब ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई साहब। ठीक है भाई। कहाँ जा कृष्ण? पापा बाजार जा रहा, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया करेगा। बाजार में तो बाद में जाइए, तेरे से कुछ बात करनी पहले। क्या होते पापा? अरे कहना क्या है, पहले बैठ तो जा, अभी बता रहा। आओ बैठो। हाँ बताओ। कृष्ण भाई, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी, सुंदर है, सुशील है, संस्कारवान है, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, पर उनका बेटा एक पैसा लगाने का भी जुगाड़ नहीं है। पर हमने भी ये सोच ली कि अंगूठी पिना के लिए आएंगे। पापा मुझे पता, जो भी करोगे तो मेरे लिए ठीक करोगे। पर भाई तेरी मम्मी नहीं मानने की, क्योंकि उसकी आंखों पर तो दहेज का चश्मा चढ़ा हुआ है, और उसे समझावेगा कौन? यह बात तो पापा तुम ठीक कह रहे। तुम ऐसा करो, शादी करवा दो, और कुछ दिन बाद ना जब दुल्हन बन के घर आ जाएगी भी, तो मम्मी के सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, यो बात तो ठीक कह रहा भाई, पर एक बात है, देख एक बार मैं उसकी राय जरूर लूँगा, देखना है कि उसके मन में क्या है। पापा जैसा आप करोगे आप ठीक ही करोगे। मैं चला बाजार, नहीं तो मम्मी सारा घर सर बैठा देगी। ठीक है, जा चल। ओए, बिल्कुल गुलाब खिल रहा, गुलाब बिल्कुल। अरे क्या जवानी पसंद में तर हो रही। जी तो कह रहा भी भीतर तो ब्याह कर लूं मैं। क्या जवानी है, क्या एंडी पीस है इस गांव में, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे यू पीस तो सुरजन का है, अगर यू सुरजन मेरे तब याद है ना सर, मैं सब पलकों पे रखूं, बिल्कुल पलकों पे। ऐसा क्या देख रही, पसंद करता हूँ तेरे को पसंद में। अच्छा पीस चाहिए तुझे, पीस चाहिए। चल ये बता, पहले मेरी पैर के चप्पल का पीस लोगे या मेरे तसले का पीस लोगे? हाँ तो तुझे ले आएंगे। हम लेंगे आज। मैंने कहा हम लोग का छोड़ के रखी थी तो
अच्छा, कब तक बचेगी मारता है? कल को तो फंसाएगी, कल को तो धक्का तुझे भी और तेरे जवानी को भी। हाँ। लो जी पानी। मैं भगवान अन्य का लड़की देखी अपने कृष्ण के लिए। यह तो बहुत खुशी की बात है। ब्याह कितने लाख का करेंगे? देश तो बहुत देंगे ना। भगवान दरअसल बात नू है, वो मेरे दोस्त की लड़की है और उनका नहीं है बजट 1 रुपए का भी। वो तो केवल अंगूठी पे ही शादी करने को कह रहे। अंगूठी पे? एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे छोरे के इतने बुरे दिन ना आए जो मैं अंगूठी पे ब्याह करूंगी। और हाँ, उस लड़की का माँ भी ना है, पिछले साल एक्सपायर होगी वो। हे भगवान, वह तो माँ को पहली खागी। एक बात कान खोल कर सुन लो, वह छोरी मेरे घर की बहू ना बन जा। आई दिमाग में। अरे वो मनुष्य कहाँ है? उसके हाथ में है बेचारी के किसी का मरना जीना। मैंने यहाँ से अनाथ आश्रम ना खोल रखा और जिसे ठावा में उठा के अपने घर में ले आवेंगे। एक बात कान खोल कर सुन ले, उस छोरी के कदम मेरे घर में न पड़ जा। गाड़ी कहीं। अरे जा भगवान, 2 रोटी और ले मेरे लिए। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ब्याह होगा उस छोरी से जो देश देवे, बहुत माल लावे, और एक ही लोंडा मेरा, उसी को मैं धक्का दे दूं। और तब मैं पकवान ला, हर की रोटी। रे भगवान, अच्छा तेरा दहेज का भूत सवार हुआ। मेरी रोटी भी ठा लेगी, क्या ला के देगी? और खैर है भाई, टुकड़ा चला तो गया तेरे को। देखते रहो तू भी, ब्याह तो उसी तक करके रहूंगा। और तुझे तो मैं हवा भी नहीं आने दूं। क्या याद रखेगी? देख, यू पना करे, आज से तो देसी घर में रहना। माँ, ओ माँ, हाँ देख कौन आया। लोग के कुटर कुटर देख रही। अंदर जा और पूजा की थाली तैयार करके ला और बहू का आरता कर। आरती थमे रहो, भी रुक जाओ। नो बताओ देज कहाँ है? अच्छा, गाड़ी पीछा लग रही। मुझे तो नौकर को अभी बुलाना पड़ेगा। अरे माँ तू भी नु देखियो 55 किलो का सोना चांदी खड़ा, इससे बड़ा दहेज हो सके कुछ? हर जगह जगह दीवारों पे लिख रहा दुल्हन ही दहेज हो। इसका क्या मैं अचार करूंगी? मुझे माल क्या माल। अरे भगवान, मारी भी कुछ सुन ले। अरे जमीन मारा, जायदाद मारा, बैंक बैलेंस मारा। अरे भगवान, किसी चीज की तुझे अगर कमी पड़ भी गई, अरे मोल खरीद लेंगे। मम्मी पापा ठीक कह रहे, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो खरीद लेंगे। जस्सी, मम्मी का आशीर्वाद ले। बस दूर रहो। तू जैसी मनुष्य गरीब से मैं पैर छोड़ूंगी। तेरा तो मैं सोयाबीन पटने देने के बड़े पे, और मेरे से दूर रहिए, समझे? माँ, ये बात ठीक ना? कृष्ण चुप कर और चलो अंदर। आज हमारे घर में लक्ष्मी के पैर पड़े हैं। तुम झगड़ा मत करो। और जस्सी बेटा, इसके तो नेचर ही ऐसे हैं, कुछ ही दिनों में ये सब समझ जाएगी। चलो अंदर। जस्सी, मैंने भी कल मुझे घर तक बहाना निकाल देना तो मेरा नाम भी कविता नहीं। मैं अपने कृष्ण पर दूसरा ब्याह करूंगी और दहेज लंबी, बहुत सारा माल लंबी। आई दिमाग में। भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है तेने समय पे मेरी लोंडी की शादी कर दी। बस तेरे से यही विनती है, उस लड़की को सुखी राखिए, दुख ना दिए बिल्कुल भी। और फिर मेरा दोस्त बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी भी मेरी लड़की को दुखी नहीं रखने का। हाँ यानी हाँ तो मेरी लड़की को छेड़े, अगर मैं शादी ना करता टेन पे वो ना आता तो जाने और क्या क्या होता। ठीक है, पत्नी कैसी होगी मेरी लड़की। जस्सी, अरे तू रो रही? अच्छा, तुझे माँ की बातों का बुरा लग गया होगा। देख मेरी माँ की बात तो दिल पे ना लिए। देख माँ दिल की बहुत साफ है और 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी माँ मेरी भी माँ है और उनकी इज्जत करना मेरा धर्म है। अच्छा, तो फिर क्यों रो रही? किसी चीज़ की परेशानी तुझे? मुझे ना अपने घर की याद आ रही है, क्योंकि जब से मम्मी की डेथ हुई है ना, तो पापा का ध्यान मैं ही रखती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और अब तो पता नहीं वो कैसे कर रहे होंगे, कैसे अपना ध्यान रखेंगे, कौन उनकी दवाई गोली करेगा, पता नहीं मुझे। अरे बस ये चिंता, मैं तो यूँ समझा पता नहीं क्या पता आ गई। और थोड़ी सी मम्मी को शांत हो जाने दे, जब पापा को यहाँ ले आओगे। मैं भी तो उनका बेटा हूँ। तुम बहुत अच्छे हो और मैंने बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे जो तुम सब मुझे मिले। चल अब अपनी जस्सी को छोड़ दे, अब मेरी जस्सी को आन दे। चल अब थोड़ा हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस के दिखा। आजा। हाँ, ठूस ले ठूस ले। तेरे बाप ने तो यहाँ नाच की बोरी भिजवा रखी, पता नहीं इस भिखारी ने कभी टुकड़ा खाया भी या नहीं खाया। खा ले। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और तो तेरी बिठा का आरती उतारू, भिखारी होता मैं ऐसे। जब तेरे बाप ने ब्याह करा था तो किसी भिखारी के साथ कर देता, मेरे छोरे के साथ क्यों करा? मम्मी जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आप ऐसा क्यों करती हो? बहू, बहू, मेरी बात कान खोल कर सुन। मेरे लिए भी खाना लगा ला। जल्द से जल्द इस घर से निकल जा। अरे दिमाग में और तेरी साथ वो हाल करूँ तो तेरे सपने में नहीं सकता होगा। लो पापा जी, खाना खा लो। जस्सी बेटा, जी? ये बता तेरी मम्मी तेरे साथ लड़ती झगड़ती तो नहीं? नहीं पापा, मम्मी तो बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। जस्सी बेटा, मुझे लगता नहीं कि तेरी सास तुझे प्यार करती हो। सूरज उत्तर की बजाय तो पश्चिम पे निकल सके, लेकिन वो इतनी नालायक है कि वो नहीं बदल सकती। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मुझे बेटी की तरह रखती हैं। चलो ठीक है, जाओ काम करो, बस मुझे तो यही काफी। मुझे पता है बहू तू झूठ बोल रही, पर वो तेरा बड़प्पन है। जैसी मैं संस्कारी बहू चाह रहा था नहीं, वैसे ही मुझे संस्कारी बहू मिल गई। और कृष्ण की माँ को क्या पता कि इसके संस्कार ही सबसे बड़ा दहेज है। अरे कोई है के कोई यहाँ से? कौन है जो उठा कर अंदर को आ रहा? कौन है तो? धना चंदा बंदा ये घर पावे के सबको मांगने के लिए हो, दूसरे घर में मांग ले। नमस्ते जी। अजी जो तुम समझ रहे ना, मैं वो नहीं हूँ। ओहो, तू तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो बिठा पकवान खिलाऊंगी। जब मैं भी रोज की रोज नए नए तरीके चाह मांगने के लिए हो। जा चल जा, जा अंदर। मम्मी, ये मेरे पापा हैं।
मेरा पापा है तो मैं क्या करूं? ये तो फेंकेगी। ओ भिखारी, अपनी लोंडी को यहाँ से लेकर चल इनसे। चल। चौधरी, मेरा और मेरी बेटी का इम्तिहान मत ले। ये मेरे संस्कार है। जो मेरी बेटी चुप है। नहीं चुके, तू मेरा गोली मारेगा। चल अंदर। चल। मुझे माफ कर दे। पापा को अरे माँ, तू क्या कर रही? पापा उठो। प्रताप भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू तो ये कहता था मेरी बेटी को महारानी बना के रखेगा, और तूने तो हाथ जोड़कर मांगा मेरी बेटी को। तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तेरा देश देने को जुगाड़ नहीं था तो तेने रिश्ता करा क्यों? कि तेरा जुगाड़ नहीं था। किशन की मम्मी, मैं तो तुझे अनदेखा करके छोड़ता था, और आज तो तूने सारी हदें पार कर दी हैं? रुचि में तो आवे कि तेरा लठ बजा दूं। मानेगी तू? नहीं पिताजी, मम्मी को मत मारो। मम्मी यदि चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी पिताजी। अच्छा जस्सी बेटा, आज इसके पाप का घड़ा भर गया। आज इसे मैं घर से बाहर निकाल दूंगा और आज इसे तलाक दे के रहूंगा। मम्मी जी यह वही बहू है जिसे तू घर से निकालना चाह रही थी, हैं? और ये हमें एक जगह मिलाना चाह रही। अरे दहेज तो इसके संस्कार और विचार हैं। अब मुझे माफ कर दो। मैं भूल गई थी वो उन्हीं बेटी है जिसने अपनी बेटी दान कर दी। उसने सब कुछ दान कर दिया। मुझे माफ कर दो। दहेज के चक्कर में अंधी होगी तू। मुझे नहीं पता था कि बहू ही दहेज है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। सुरजन भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको बेइज्जती सहन करनी पड़ी। मुझे माफ कर दो। चौधरन, मुझे आप लोगों से कोई गिल्ला शिकवा नहीं, क्योंकि जो बुरा समय था वो टल गया। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे आज पता चला तू मेरे घर की लक्ष्मी। आज मेरे पैर नहीं छूओगी। जी मम्मी जी। अरे नालायक, तू नहीं खड़े रहेगा पैर नहीं छूने का। बहू तो तू बिना बताए लिया। अरे माँ, पैर छुआने के तू काम तो करती ना। खैर आज तो छूने पड़ेंगे।